भारत की इकोनॉमी गांधी से लेकर नेहरू से लेकर मौजूदा अवस्था तक ना तो वो इजराइल को देख सकती है ना फिनलैंड को देख सकती है। फिनलैंड और छोटा देश है, टेक्नोलॉजी में वो और महान है, वो पूरा देश ही डिजिटल है, वो पूरा देश ही एनर्जी अपने रूप में पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, देखो आप, मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्याशी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, स्वदेशी की बात हो रही है बाबा जी, टर्नओवर। नहीं आपको क्या ईर्ष्या है? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं हम समझना चाहते हैं। नहीं आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए। हम कहां बोल रहे चुराया? क्या ट्रस्ट बनाना? मैंने दिव्यांग मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें लोगों में उससे मैंने डोनेशन लिया, मैंने चोरी की? कहां बोल रहे चोरी की? हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में आ रही है। देखो अगर वाजपेयी जी, हाँ आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम ये कह रहे हैं स्वामी रामदेव कौन सी बड़ी गाड़ी में घूमता है, बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए चल करके। चलिए बाबा जी, बोलेरो में चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, आप चाहते हो कि मैं पैदल सारी दुनिया घूमूं? ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं आप बोल रहे हो बड़ी गाड़ियों में चलता है, कौन से चार्टर्ड प्लेन में चलता हूँ मैं? इंडिगो की प्लेन उसमें चलता हूँ, सब लोगों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ मैं आम आदमी के साथ जीता हूँ। अभी मेरे जो है नवंबर दिसंबर में थोड़ी ठंड ज्यादा है, जनवरी में, अब फरवरी से मेरे कैंप होंगे। मैं करोड़ों लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं जमीन पर सोता हूँ। मैंने बिल्कुल करोड़ों लोगों की आपने बात की बाबा जी। आप मेरे ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं ना, हमारा सवाल ये है, देखो वाजपेयी जी, हम जी नहीं रामदेव जी, हमारा कहना है जिस देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कैपिटल सोसाइटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो मोदी जी के साथ झगड़ा है तो उनसे लड़िए ना, मेरे से क्यों लड़ते हो? उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान डेवलप उसी रूप में हो जैसा मोदी जी चाहते हैं। लेकिन आप उसमें जैसे ही स्वदेशी का जिक्र करते हैं, जैसे ही आप ट्रस्ट का जिक्र करते हैं, जैसे ही आप करते हैं कि कैपिटल कॉम्बिनेशंस इस रूप में नहीं होगा दुनिया से, तो आप एक इकोनॉमी को रोकते हो। नहीं आप ये बताओ, मैंने आप बात कीजिए, देखो आप आरोप तो आपने बहुत गंभीर लगा लिया, आपका अधिकार है, ठीक है, आपका चैनल, आप मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगा सकते हैं, मैं उसमें आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये आपका अंदरूनी मामला है। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने ट्रस्ट बना करके कौन सा गुनाह किया? मैंने ट्रस्ट बना करके स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, मैंने योग का, आयुर्वेद का, अनुसंधान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, गौ सेवा का, गरीबों की सेवा का काम किया। करीब 11,000 करोड़ रुपए चैरिटी में खर्च किए। सरकारों को जो आप टैक्स देते हो उसके ऊपर 50% से लेकर के कहीं पर तो 80% तक के घोटाले होते हैं। मेरे ट्रस्ट में एक घोटाला हुआ तो बताओ, मैंने देश के लोगों का पैसा लिया, उसको चैरिटी में लगाया, कौन सा गुनाह किया? एक गुनाह नहीं। जहां तक देश की बात है बाबा जी, जीएसटी को लेके भी बहुत सारे लोगों की कंसर्न है। एक बात, ये बहुत गंभीर आरोप है। कौन सा? जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी को लेके। अशोक जी, वाजपेयी ने मेरे को कोई बात कही, गंभीर आरोप लगाए, तो उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आपको नहीं पसंद तो मेरे को आप भेज दो यहाँ से। नहीं आप ठीक है बोलिए, आपका चैनल है। नहीं ऐसी बात नहीं बाबा जी, सवाल ये था कि देखिए दूसरी बात, यदि मैंने विदेशी कंपनियों के साथ खड़ा हुआ, सामने मैं कोलगेट के सामने खड़ा हुआ, आप कोलगेट के सामने कौन सा हिंदुस्तानी टूथपेस्ट था जो खड़ा हुआ, एक बता दीजिए आप। दंतकांति। तो दंतकांति खड़ा हुआ, तो ये तो अपना बहुत शानदार है, हमारा ये कहना ही नहीं है। हम एक चीज देखिए, आपने कहा ना कि आप ट्रस्ट बना करके टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। आपका सब इवेजन नहीं करते हैं। आने वाले वक्त में जो टैक्स हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी कंपनियों पर लगाती है जो उससे मिसमैच करती है, उसकी थ्योरी देखो आप, मैं आपको दो बातें कहता हूँ इसमें, आप घालमेल देखो, हम तो देख रहे हैं 2019 के बाद भी देख रहे हैं, उस दिशा में भी आपके साथ मैं आपके सामने
कम से कम 50 साल रहने वाला हूं। यदि आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आप भी मेरे साथ रहेंगे, और 50 साल बाद भी पूछे मुझसे। मैं कहता हूं मैं अंतिम श्वास तक देश के साथ न धोखा करूंगा, न गद्दारी करूंगा, ना कोई चोरी जारी करूंगा। हम सिर्फ एक मंत्र जानना चाहते हैं आपसे, जिनको फिलॉसफी देखो जो है आपकी पूरी की पूरी, मेरी पूरी बिजनेस फिलॉसफी की जो फिलॉसफी हाँ, है, आप पहले स्वदेशी की फिलॉसफी पर हाँ, बात कर स्वदेशी लीजिए, की फिलॉसफी, फिर आप सेवा की फिलॉसफी पर बात बिल्कुल, कर लीजिए, हाँ। फिर मेरे जीवन के बारे में। हम मैं अपने जीवन के बारे में एक बात स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूं, जमीन पर सोता हूं, इतना सा एक कटोरी भर खाता हूं, आज तो वो भी खाने की फुर्सत नहीं मिली। 1 रुपए पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नहीं इकट्ठी की मैंने, ना करूंगा। ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। और मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आप शायद मेरे से ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे वाजपेयी जी, और बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूं, पेड़ के नीचे बैठ करके और टाट पट्टी पर बैठ करके। मैं इस देश में जाने से पहले करोड़ों बच्चों को शिक्षा दे करके जाऊंगा। देश में योग, आयुर्वेद और अपना जो वैदिक ज्ञान है उस पर अनुसंधान करके उसको दुनिया के आंखों में आंखें मिला करके और ताल ठोक करके कह के जाऊंगा कि आधुनिक विज्ञान से हमारा वैदिक ज्ञान कहीं कम नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, भारत माता के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है। फिर आप भारत माता शब्द क्यों ले आते हो बीच में? हम ये नहीं समझ, तो हम आपको यही और नहीं कुछ लगती है क्या ये? बिल्कुल, हम इसकी वजह बताते हैं क्यों लगती है ऐसे। आपको भारत माता से क्या आपत्ति है? मुझे अपनी हमें माँ जैसा आपत्ति है प्रेम कि भारत माता बिजनेस टर्म में नहीं आ सकती है, जो स्वदेशी के जरिए इस दौर में इस देश में लाई जा रही है। हमें दर्द इस बात का है। देखो आप स्वदेशी आपको भारत माता पर आपत्ति हो तो हो, बाबा रामदेव तो भारत माता कहेगा। चलो जीएसटी पे आपत्ति आपको बाबा जी, देते हैं। आपको जीएसटी पे आपत्ति है बाबा जी? हाँ, हो गए। जीएसटी पे आपत्ति है इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, जीएसटी को लेकर सवाल था बाबा मेरा, उसका तो भी जो जवाब दीजिए। पहला सवाल था वहीं से वापस आना चाहते हैं। पहला सवाल था कि बिजनेसमैन है या योग कर रहे हैं ना आजकल भी आप इतने ठंड में? नहीं नहीं, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ 3rd डिग्री चल रहा है अभी। और यहाँ पर ये अपने आप में योग है, ये अपने आप में एक योग है। और ठंड में आप ऐसे हैं तो लोग भी देखकर हैरान रोज रहते योग हैं। करता हूँ। हाँ। और मैं अभी रेसिडेंशियल शिविर कर रहा था क्योंकि ठंड थी। अभी फरवरी से नॉन रेसिडेंशियल शिविर शुरू हो जाएंगे पूरे देश में जून महीने तक। फिर एक बाद दिन में भी वर्षा गर्म का कपड़ा नहीं, ऐसे ही यही ना गर्म कपड़ा, न कोई हीटर, ना कोई एसी। सरकार से क्यों एसी हीटर मांग रहे हैं? बता रही हूँ, सवाल समझा देती हूँ इससे पहले कि मामला हाथ से निकले। सवाल यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं स्वदेशी के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा हूं, देश के लिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जितने ये धर्म वाले चैनल हैं उस पर सरकार टैक्स में रिबेट दे दे। ये आप ही की तरफ से मैसेज आया है जिसको भेजा गया है आपके लोगों की तरफ से। रामदेव ओपोजेस हाई टेलीकास्ट फीस ऑन डिवोशनल टीवी चैनल्स। तो सर टैक्स तो देना पड़ेगा ना सर। नहीं है, आप अंजना उन कब पढ़ी लिखी पत्रकार हो, बेपढ़े लिखों की तरह बात मत करो। हाँ, अब वही बात कर रहा हूँ ना। कोई साधु संत गीता, रामायण, भागवत कोई कथा कर रहा है, उस कथा के लिए एक व्यवस्था होती है। अब उस साधु को ये बोला जाए कि आपको यदि कथा का प्रसारण करवाना है तो पहले हर दिन का 1 लाख रुपए टैक्स दो। ये क्या जायज है? जायज क्यों नहीं है? मतलब कथा सुनाने के लिए भी? नहीं, कथा सुनानी है तो आप जाइए, सार्वजनिक तौर पर लोगों से सरोकार बनाइए। टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? अच्छा, टेक्नोलॉजी का दुराचार के लिए, व्यभिचार के लिए, सुनो ना, देखो दुराचार के लिए, व्यभिचार के लिए और दूसरे कामुकता के लिए आप खूब प्रसारित करें जो है, और एक अच्छी बात यदि लोगों के कानों तक जाती है तो ये भी व्यवसाय है। नहीं, बिल्कुल।